हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अब ये क्वेश्चन देख के आपको समझ गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब मानक रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक हमेशा बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो हम लोग पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद फिर बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 315.69 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टिंग में 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर मैं पॉइंट यहाँ पे डाल दूँ स्टार्टिंग में 1 डिजिट के बाद, तो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे डाल दूँ 3.1569 ऐसा मैंने कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बट तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस पॉइंट को क्या किया है, लेफ्ट साइड क्या किया है, मूव किया है ना। कितना मूव किया है? -2 किया है। क्या किया है? मैंने -2 किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने डिजिट हुआ है, 2 डिजिट के पहले लिखा मतलब -2 ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे। क्या करेंगे? +2 करेंगे पावर में। हाँ, पावर में। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब ये 10⁻² कितना हो जाएगा? 5। तो ये जो है आपका ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप। ठीक है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। अपने को सिर्फ पॉइंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है। अपने को क्या करना है, पॉइंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो चलो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 4956.7 इंटू 10⁻⁻8। सभी टाइप का, जितने भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सभी टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले, और सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से देखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, अब ये मैंने जो क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, मानक रूप में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, राइट ना। मैंने बोला ना, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो नंबर दिया रहेगा 1 डिजिट, स्टार्टिंग में 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट बनाना है, बाकी सब नंबर लिख दो। 9567 इंटू 10⁻²। ठीक है, इतना लिख देते 10। अब मैंने ये आपको चेक करना है कि पॉइंट जो था यहाँ पे था, तो मैं कितने डिजिट के पहले पॉइंट लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है। तो यहाँ पे क्या किया, मतलब मैंने -3 किया, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, माइनस। राइट साइड जाऊंगा तो क्या होगा, प्लस। तो लेफ्ट साइड में आया तो क्या हो गया, मतलब 3 डिजिट मतलब -3 किया। तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे पावर के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, सेम नंबर, जैसे -3 यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब -8 और +3, -8 और +3 कितना होता है, -5, मतलब पावर में क्या आएगा, -5। तो ये जो था ये हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 0.0000, ठीक है, 3189 इंटू, अपने मन से एग्जांपल ले रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, इंटू 10⁻9 ले रहा हूँ। ठीक है, 10⁻9। अब इसको मुझे मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं पॉइंट जो है एक सेकेंड, पॉइंट जो है ये यहाँ पे है पॉइंट, राइट ना। मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, 3 के यहाँ पे चाहिए, राइट ना पॉइंट। मुझे मतलब मुझे इसको 3.189 बनाना है, क्योंकि पॉइंट के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, मैंने आपको बोला। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो राइट साइड में मूव कर रहा हूँ, कितने डिजिट के बाद मूव किया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या किया, +5 किया। क्या किया, +5 किया, क्योंकि पॉइंट जब राइट साइड मूव होगा तो प्लस होगा, और लेफ्ट साइड जब मूव होगा तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे और डिजिट देखना कि कितने डिजिट के आगे गया और कितने डिजिट के पीछे गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिजिट के बाद गया, राइट ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। तो जब यहाँ पे +5 किया तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। ठीक है, -5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻5 -9 है ना, -9 और -5 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसका मतलब 3.189 10⁻⁻14 ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब मानक रूप है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन ये था
पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी इतना है, मीटर में दिया है। यदि इसे मानक रूप अर्थात p इंटू 10⁻n के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, तो p और n का मान क्रमशः क्या होगा, मतलब p एंड n का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। मतलब 3 क्या दिया है, 3 8 4 कितने जीरो है, 2 2 4 प्लस 2 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो। मुझे क्या करना है, इसको इसके फॉर्म में मतलब p इंटू 10⁻n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब मानक रूप में लिखना। तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट मुझे क्या कहाँ पे चाहिए, एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए ना, मुझे पॉइंट कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा लिखा है 24 लिखा है, तो 24 मतलब क्या होता है कि 24 के बाद पॉइंट 0 0 0 0 0 ऐसा कितना भी जीरो लगा रहेगा आगे एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 24 ही रहेगी ना, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 24 ही रहेगी ना, कि 24 के बाद पॉइंट है, उसके आगे 0 0 0 कुछ भी लगा दो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 24 ही रहेगी, राइट ना। तो इसका मतलब ऐसा एग्जैक्ट नंबर दिया, तो इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे लास्ट में पॉइंट है। अब ये पॉइंट मुझे यहाँ पे कहाँ पे लाना है, मुझे 3 के यहाँ पे पॉइंट लाना है। तो कितना पीछे आया वो डिजिट काउंट कर लो। तो 6 जीरो था, 6 डिजिट ये हो गया, और प्लस 7 प्लस 8 कितना किया, -8 किया, मतलब पीछे आया, -8 मतलब पीछे आया, ठीक है। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, 3.84, और आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख देते 0 0 0 0, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 5 और 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -8 किया, तो यहाँ पे मुझे 10⁻² क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे, 10⁻² + 8 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +8, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -8 किया है, तो 10 के पावर में क्या जाएगा, +8। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, 10⁻0 है, स्टार्टिंग में क्या है, 10⁻0 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे -8 किया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे जो नंबर मिला 3.84 मिला, 3.84 मिला, और 10⁻² क्या मिला, 8 मिला। तो p की वैल्यू क्या हो गई, ये p हो गया आपका, और 10⁻n ये n हो गया आपका। तो n की वैल्यू क्या मिली, 8 मिल गई, और p की वैल्यू क्या मिलेगी, 3.84 मिल गया। तो ये कहाँ पे दिया है, 3.84 यहाँ पे दिया है, और n की वैल्यू क्या है, 8 है यहाँ पे आपको। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, ए है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, लेकिन मैंने बेसिक में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। और भी उस टाइप का क्वेश्चन होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ था नहीं उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया इंडिया डिवीजन आपको पता ना कि क्या करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। डिवीजन में आपको क्या करना पड़ता है, डिवीजन में आप क्या करते हो, डिवीजन में यहाँ पे डिविडेंड लिखते हो, जिसको हम डिवाइडेंड भी बोलते हैं। यहाँ पे आप जिससे डिवाइड करते हो उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र भी बोलते हो। जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको डिवाइज़र बोलते हो। और जो यहाँ पे आपका जो आंसर आता है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो बचता है वो क्या रहता है, आपका रिमाइंडर रहता है। क्या रहता है, आपका रिमाइंडर रहता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो डिवाइज़र को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। डिवाइज़र को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। डिविडेंड को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। क्वोशंट को क्या बोलते हैं, भागफल, आपने सुना ही होगा नाम, भागफल, ठीक है, भागफल, ठीक है। और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। क्वेश्चन को भागफल, ये ऐसे फॉर्म में जब आप कोई भी नंबर डिवाइड करने जाते हो, ठीक है, कोई भी नंबर, एक सेकेंड, कोई भी नंबर मान लो आपको 22 / 7 करना है, तो इसको आप कैसे लिखते हो, 22 / 7, है ना। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू लिखोगे, और लास्ट में जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। ऐसे ही करते हो ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो 7 3 कितना आता है, 21 आता है, माइनस किया आपने, कितना बच गया, 1। तो 1 क्या हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया, और क्वेश्चन कितना हो गया, 3 हो गया। और ये जो है ये क्या है, डिविडेंड है, और 7 क्या है, डिवाइज़र है। 7 क्या है, डिवाइज़र है, इसके फॉर्म, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन जो है वो कितना दिया, 120 दिया है, डिवाइज़र 456 दिया है, रिमाइंडर कितना दिया है, 33 दिया है, 333 दिया है। तो फाइंड द डिविडेंड अपने को फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, आप अगर
इसको डिवाइज़र और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो कितना आया 7 3 जा 21 आया। और इस साथ में रिमाइंडर को क्या करते हो प्लस करते हो, क्या करते हो प्लस करते हो, तो आपको क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है। तो देख लो 7 × 3 21 हो गया और प्लस रिमाइंडर कितना आया था 1 आया, तो रिमाइंडर को प्लस कर दिया 1 कितना हो गया 22। तो मतलब डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है डिविडेंड होता है। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सब दिया है, यहाँ पे अपने पास सब दिया है। देखो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पहले से फॉर्मेट में लिख देते। क्वेश्चन दिया है 120 और डिवाइज़र कितना दिया है 456 दिया है, और रिमाइंडर यहाँ पे जो रिमाइंडर है कितना दिया 333 दिया है। अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है, डिविडेंड की वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और इसको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, सिंपल वे में आ जाएगा। 3 × 12 कर लेना, ओके, बाद में 0 लगा देना और फिर इसके साथ में जो आंसर आएगा उसके अंदर क्या करोगे 333 को क्या करोगे प्लस कर दोगे। मात्र 10 या 15 सेकंड में आ जाएगा। तो ये बच्चों वाला खेल है मल्टीप्लाई प्लस करना। तो इसका आंसर निकाल के चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। तो ये छोटा सा फंडा था, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर। और अगर आगे जाते हैं तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, रेयरली आते हैं बट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन डिविडेंड डिवाइजर ये सब पूछने के लिए तो रेयरली पूछा जाता है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है कि x रूट क्या दिया है x रूट 625 इज इक्वल टू y रूट 225। अब मुझे पता है x 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। एंड 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसको x डिवाइड बाई वाई के फॉर्म में अगर लिखता हूँ, x डिवाइड बाई वाई के फॉर्म में लिखता हूँ तो 25 किधर जाएगा उधर, तो 15 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा, है ना, 15 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो कितना मिल गया 3 डिवाइड बाई 5 मिला। मतलब x रेशियो y क्या मिला 3:5 मिला। तो अगर मैं इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू क्या मिली 3 मिली, y की वैल्यू क्या मिली 5। तो अगर मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है y/x, तो y/x करना है अगर मुझे, तो y की वैल्यू क्या है 5, तो 5 कितना हो जाएगा 3, 5/3 कितना होता है 125 होता है। तो 125 आंसर में है क्या देख लेते हैं, हाँ है यहाँ पे b, मतलब b अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। और कुछ बच गया क्या क्वेश्चन ऊपर, ये टाइप का तो क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। और आगे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद फिर HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। तो ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है 25.4206। अगर मैं इसको लिखने जाऊँ प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब अपने तरीके से, तो देखो जो 5 होता है ये यूनिट डिजिट होता है, इसको 5 ही लिखते हैं, है ना, पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट है। ये जो 25 है इसके साथ इसको क्या बोलते हैं टेंस बोलते हैं ना, 20 बोलते हैं ना, 20 मतलब 2 × 10 20। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 × 10 है, करेक्ट हो गया, क्योंकि 20 है ना, टेंस प्लेस है तो इसलिए 2 × 10 हो गया ये। और ये यूनिट डिजिट था तो 5 × 1 लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके आगे अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 4 डिवाइड बाई इसको क्या लिखेंगे 10, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है। इसका मतलब अगर मैं बाकी सब नंबर भूल जाऊँ, सिर्फ पॉइंट ऑफ 4 को देखो, तो पॉइंट ऑफ 4 अगर मैं सिर्फ देखने जाऊँ, मतलब पॉइंट ऑफ 4 मतलब 0.4 को कैसे लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 10 लिखेंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है यार। बाकी सब नंबर भूल जाओ 0. अगर मैं ये 2 को देखता हूँ, ये 2 को, तो ये 2 क्या रहेगा 2 डिवाइड बाय क्या रहेगा ये 2 डिवाइड बाय, क्योंकि ये 0, इसको बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब नंबर भूल जाओ, सिर्फ 2 को देखो, इस 2 को देखो, बाकी सब भूल जाओ। तो मतलब पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद 0.2 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे। और ये जो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। और जो 6 है ये 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10,000। मतलब जितना ना डिजिट रहता है उतना 0 लगाते, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद
एक डिजिट था तो 10 लगाया, पॉइंट के बाद दो, ये दूसरा डिजिट है, दूसरे नंबर पे आता है तो इसे 100 किया। ये पॉइंट के बाद तीसरा नंबर डिजिट है, इसलिए डिवाइड बाय 100 करूँगा, बट जीरो था तो इसलिए लिखा नहीं। ये पॉइंट के बाद कौन से नंबर पे, फोर्थ डिजिट है ना, पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट है, इसलिए डिवाइड में 4 जीरो आए। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आपको, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, प्लस करके दिया है, प्लस करना है ना। ओके, तो प्लस करना है। अब प्लस करने जाएंगे तो हम लोग पहले जो लिखा है ना, कंपेयर कर लेते हैं इसको। 2a यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, 2a प्लस क्या लिखा है, 5b लिखा है। क्या लिखा है, 5b प्लस 4c, 4 इंटू 1 डिवाइड बाय, मतलब 4c लिख देते हैं, 4c। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है, प्लस 2 डिवाइड बाई डी, प्लस 2 डिवाइड बाई डी। ठीक है, प्लस क्या लिखा है उसके आगे क्या लिखा है, 6e। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके हम लोग ABCD E की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ इन दोनों में, तो यहाँ पे 2 10 है, 2a है, मतलब a की वैल्यू क्या मिल गई, मतलब a की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो b इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, 4 डिवाइड बाई 10 है, यहाँ पे क्या है, 4c है। तो यहाँ पे 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 10 है ना, 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 10, मतलब 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 है। तो c की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइड बाई 10 होगी। c इक्वल टू क्या मिल गया, 1 डिवाइड बाई 10 मिल गया। ठीक है, और रही d की बात, तो यहाँ पे 2 के नीचे 100 है, यहाँ पे 2 के नीचे d है, तो इसका मतलब d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉरी, चलो लिख देते वापस, इसको कट कर देते। और यहाँ पे e की बात करेंगे, तो यहाँ पे 6 इंटू 1 है, तो 1 e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 10,000, 1 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, जीरो देखना। तो ABCD की वैल्यू मिल गई। अपने को अभी क्या निकालना है, अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली लेंदी है बस। और ये जब आप, अभी मैं समझा रहा हूँ तो लिखने में बोलने में टाइम जा रहा है। जब आप खुद फटाफट करोगे ना, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ओरली कर लोगे। ज़्यादा 10 सेकंड का सवाल है ये, कोई डरने की बात नहीं है। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ डायरेक्ट। तो 2 इंटू ए कितना दिया है, 10 दिया है, 10 लिख देते हैं। प्लस है ना, 3b कितना, यहाँ पे b कितना दिया है, 1 दिया है, तो b की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, b 1 प्लस c यहाँ पे कितना दिया है, 1 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे c की जगह पे 1 डिवाइड बाई 10 लिख दिया, प्लस 2d कितना दिया है, d की वैल्यू क्या है, कितना दिया है, यहाँ पे दिया 100, तो यहाँ पे 100 कर दो। ठीक है, उसके बाद 5e, तो प्लस 5e कितना दिया है, यहाँ पे दिया आपको कितना दिया है, 1 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, जीरो देख लेना। अब देखो, अब सिर्फ प्लस करना है, कुछ नहीं, बच्चों वाला खेल है यार। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 हो गया, 2 इंटू 10 20 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। ठीक है, ये 0.1 लिख देते हैं इसको, 1 डिवाइड बाई 10 है। ये कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 4 जीरो है। पॉइंट के बाद कितना जीरो, 4 जीरो, तो मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो 0.000, लेकिन ये 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट हो गया, 4 जीरो हो गया, अभी 4 डिजिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दिया, अब इसको क्या करो, प्लस कर दो, तो बाकी सब रफ कर दो क्या, चलो रफ कर देते थोड़ा। मैं तो बोलोगे आप सर गंदा दिख रहा है ना, चलो, बट कैसे साथ में आप समझते जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लस करने जाएंगे तो 200 है, और ये कितना है, 20 प्लस 3 23, मतलब 223 मिला। पॉइंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 0005, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये आ जाएगा 005। ऑप्शन में देख लेते हैं ये कहाँ पे है, 223 1005, 223 यहाँ पे दिख रहा है सी में, तो सी आपका क्या हो गया आंसर। लेंदी हाल ही समझाने में मुझे लग रहा है, बट आप जब करने जाओगे तो इजी वे में फटाफट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओरली क्या सॉल्व होता है, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होता है यार, 15 सेकंड पकड़ लो बस। अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है,
अभी जो मैंने कराया, बट मैं हिंट करा देता हूँ, कोई बात नहीं, बार बार क्या होमवर्क देना। यहाँ पे क्या लिखा है 90909 लिखा है, इसको इस प्रकार लिखा गया है, ठीक है। तो जो 9 है, ये जो 9 है, ये जो 9 है, ठीक है, ये 9 इंटू 10 समथिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो 9 है वो 9 इंटू 10 समथिंग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना, पहला क्या है ये दिया है, देख लो। और तीसरा जो 9 है ये 9 10 समथिंग, मतलब यहाँ पे पावर में क्या है x है, यहाँ पे पावर में क्या है y, यहाँ पे पावर में क्या है z, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसको अपने तरीके से कन्वर्ट करूँ तो ये जो 9 है कितने डिजिट, पहले देखो 1 2 3 4 फिफ्थ पे है ना, कितने पे, फिफ्थ पे, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये तो पहला जीरो रहता है ना, सॉरी पहला जीरो रहता है, हम लोग लिखते हैं ना जीरो रहता है, ये यूनिट डिजिट है ना, इसको जीरो काउंट करते। तो 10 के पावर में काउंट करना है, तो 10 के पावर में जब ऐसा नंबर मिलता है ना, सुनो बच्चा, जब ऐसा नंबर मिलता है ना तो पहले 10⁻0 लेते हैं, फिर 10⁻1 लेते हैं, फिर 10⁻2 लेते हैं। आपने पॉलिनोमियल देखा होगा ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, वैसा 10⁻3 लेते हैं, फिर 10⁻4 लेते हैं। आपने क्रैमर रूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा ही रहेगा आपने 10th में, है ना, तो वही है। तो 10⁻0, फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो 0 0 1 2 3 4, मतलब 4th पोजीशन में, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ये कौन से पे है, 0 1 2, ये सेकंड पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 हो गई। और ये किस पे, 0 पे ना, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब आपको x इक्वल टू कितना मिला, 4 मिला, y इक्वल टू कितना मिला, 2 मिला, z इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला, मतलब x y z मिल गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, रिप्लेस कर देते हैं। 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 4 है, प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 2 है, प्लस 4 इंटू जेड, जेड कितना है 0। तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अभी आ गया टॉपिक HCF और LCM, तो HCF और LCM हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, हर एक कॉन्सेप्ट क्या IMP है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल को वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या बोलने में बार बार अच्छा नहीं लगता, आप लोग समझदार हो कि पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। और अगर कोई आपका फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको भी सेंड कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उन तक भी पहुँच जाए। और डे बाय डे मैं वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। कहीं कुछ पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से नॉलेज पूरा का पूरा बेस्ट 100% बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा और क्वालिटी के साथ में, ठीक है। और पूरा का PY क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे मैंने PY क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट जब PDF बनाऊंगा ना तो उसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और कब पूछा गया था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।